जय हिंद दोस्तों, आज का टॉपिक है पीआईआर सेंसर। जानेंगे पीआईआर सेंसर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, उसकी वायरिंग डायग्राम को। दोस्तों, मेरे हाथ में आप जो ये सेंसर देख रहे हैं, ये पीआईआर सेंसर है। पीआईआर सेंसर का फुल नेम पैसिव इंफ्रारेड सेंसर होता है, जिसका वर्किंग ये होता है कि इसके सामने कोई भी अगर वार्म बॉडी मोशन करते हुए आता है तो ये डिटेक्ट कर इसके इंफ्रारेड रेडिएशन में चेंज होता है और ये फिर आउटपुट के रूप में 220 वोल्ट देता है। इसकी खासियत होती है, इसमें एक टाइमर दिया हुआ है जिसको हम 0.3 से लेकर के 7 मिनट तक हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, उतने मिनट तक ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप लक्स देख रहे हैं जो कि हमारा डे और नाइट व्यूज को दिखा रहा है। इसको भी हम ऑपरेट करके डे या नाइट मोड में रख सकते हैं। जैसा कि अगर हमें केवल इसको चाहते हैं कि नाइट में ऑपरेट हो तो नाइट की तरफ शिफ्ट कर देंगे, और अगर चाहते हैं डे में भी ये वर्क करे तो हम इसको डे साइड में शिफ्ट कर देंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये फ्रैक्शनल लेंस होता है जो 180 डिग्री व्यूज देता है। अगर इसके सामने कोई भी मोशन वार्म बॉडी के रूप में आता है तो ये इसको डिटेक्ट कर लेता है और फिर इसके इंफ्रारेड रेडिएशन में चेंजेज आते हैं और ये आउटपुट के रूप में इसका रिले जब ऑन होता है तो ये 220 वोल्ट हमें प्रोवाइड करता है। अब इसके अंदर की पार्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये 220 वोल्ट का एक रिले है जो हमारे आउटपुट के में काम आता है। जब 220 वोल्ट ये ऑन तब होगा जब इसके सामने कोई भी बॉडी मोशन करते हुए आती है तो ये आउटपुट के रूप में रिले ऑन होगा। यहाँ पे आप एक देख रहे हैं LDR लगा हुआ है जिसका वर्क है डे और नाइट के रूप में। जब हम वो वाइपर को चेंज कर रहे थे तो जो मोड हमारा सिलेक्शन हो रहा था डे टू नाइट में, यहाँ LDR से होता है। ये आप देख रहे हैं ये हमारा इंफ्रारेड सेंसर है, इसी से डिटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे टाइमिंग के लिए एक जंपर लगा हुआ है और ये लक्स के लिए एक जंपर लगा हुआ है जिसको हम वेरी कर सकते हैं। दोस्तों, तो ये रहा कंस्ट्रक्शन। अब इस जानेंगे वायरिंग की अगर बात करें, ये जो आप ब्राउन कलर की वायर देख रहे हैं ये लाइव वायर होती है, और जो ये ब्लू कलर की वायर देख रहे हैं ये न्यूट्रल की वायर होती है, और ये रेड कलर की वायर आउटपुट की होती है। जब ये सेंसर के आगे कोई भी वार्म बॉडी मोशन करते हुए आती है तो रिले ऑन होता है और इधर से 220 वोल्ट आउटपुट निकलता है। दोस्तों, ये रहा हमारा कनेक्शन। हम इसमें प्लग बोर्ड से लाइव वायर जोड़ दिए, न्यूट्रल जोड़ दिए और एक आउटपुट जोड़ दिए। बल्ब को, चूँकि बल्ब को जलने के लिए लाइन और न्यूट्रल दोनों की आवश्यकता होगी, तो हम न्यूट्रल यहाँ से ले लेंगे और लाइन जो होगा वो आउटपुट के रूप में हमें मिलेगा, तो यहाँ से लाइट की कनेक्शन कर दिए। यहाँ पर मैं वायरिंग करके मोड को सेटिंग कर दिया हूँ और उसके बाद टाइमिंग का भी सेटिंग कर दिया हूँ। टाइमिंग एक्चुअली मैं मिनिमम रखा हूँ और जो मोड हमारा है वो डे मोड पे है। इसको हम पावर ऑन करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे। एक्चुअली ये अभी लाइट ऑन हो गई है क्योंकि जब भी ये लाइट
को ऑन करेंगे तो इनिशियल टाइम में ये सबसे पहले एक बार ऑन होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ सेकंड बाद ये ऑफ हो चुकी है। जैसे ही हमारे हाथ में थोड़ा सा मोशन आया तो ये सेंसर डिटेक्ट कर लिया और उसके बाद से बल्ब जल गई। अब यहाँ पे हम थोड़ी सी टाइमिंग को बढ़ाएंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लाइट ऑफ हो चुकी है और फिर से जैसे ही हमारे बॉडी में मोशन हुआ ये वापस ऑन हो गई। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कैसे PIR सेंसर वर्क कर रहा है। अब इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। लाइट को ऑफ कर दे रहे हैं। स्पेसिफिकेशन में इसके आप देख रहे हैं कि जो ये हमारा PIR सेंसर है ये 220 वोल्ट पे ऑपरेट करेगा, जो कि फ्रीक्वेंसी इसकी होगी 50 से 60 हर्ट्ज पे होगी। और जो इसका रेटेड लोड है जो रिले से होके आ रही है वो होगी 1200 वाट और 300 वाट। 300 वाट होगी जो CFL बल्ब होते हैं, जो इस तरह के बल्ब होते हैं उसके लिए, और जो 1200 वाट होगी वो इनकैंडेसेंट लैंप के लिए होगा, जो रेड कलर की बल्ब आती थी 100 वाट की, 50 वाट की पहले, उस तरह की बल्ब की। इससे हम इंडक्टिव लोड को नहीं चलाएंगे जनरली, क्योंकि इंडक्टिव लोड चलाने पे इसके जो रिले होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं। जो इसका इंस्टॉलेशन हाइट होता है वो 1.8 से 2.5 मीटर तक हम रख सकते हैं। इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर ये वर्क नहीं करेगा। जो इसका डिटेक्शन का स्पीड है, जो मोशन स्पीड है, वो 0.6 से 1.5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से होनी चाहिए। अगर इससे कम या इससे ज़्यादा होती है तो फिर ये सेंसर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि एक PIR सेंसर कैसे काम करता है और इसमें इसका वर्किंग क्या होता है और इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इसको सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हो आप तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।